हेलो गाइस, नमस्कार। आज चलते हैं आज मैं बताने जा रही हूँ आपको जीके, जो एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आता है। और देखो, ये 20 मार्क्स इतने अच्छे होते हैं कि इंटरेस्टिंग भी है ये मार्क्स। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का पार्ट बताती हूँ। मैथ्स में आपको सबसे पहले सीरीज़ करने हैं, ठीक है। दूसरा आपको करना है, सीरीज़ में कैसे आ सकता है, या तो नंबर ऑफ़ सीरीज़ आएंगे या फिर अल्फ़ाबेट ऑफ सीरीज़ आएगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट जैसे कि ABCD, E, ऐसे करके, तो नेक्स्ट में क्या आएगा। या फिर ऐसे आ सकता है 1, फिर 3, फिर 7, फिर बीच में गैप, फिर 11, इस तरीके से सीरीज़ आ सकती हैं। तो ये सीरीज़ के क्वेश्चन आप कर लेना। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का करना है। 100 रुपये थे और 40 की चेयर आ गई, ठीक है। 20 की टेबल आ गई। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, 20 की टेबल आ गई तो क्या इतने पैसे में और कितनी टेबल और चेयर आएंगी, जो बचे हुए पैसे हैं, ठीक है। 40 रुपये में और कितनी चेयर और टेबल आएंगी, एक वो क्वेश्चन कर लेना आप, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तीसरा आप कर लेना ट्रायंगल, ठीक है, कि ये ट्रायंगल बनाया है तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। ये देखो, जो मैथ और रीजनिंग है ना, ये मैथ एंड रीजनिंग दोनों मिक्स। तो मैथ और रीजनिंग में क्या होगा कि सिंपल आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टफ आएगी, ठीक है। आप बेशक से ना, जैसे कि अपनी स्टडी कर रहे हैं ना, देखो सब्जेक्ट आप डेली पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर उससे बोर हो जाते हैं ना, तो आप ना ये अनसब्जेक्ट वाले जो नॉन सब्जेक्ट है ना हमारे, उस सब्जेक्ट को ले लो आप। और उसमें आपको क्या करना है, पहले सीरीज़ कर लो, फिर ये वाले क्वेश्चन कर लो, फिर ट्रायंगल कर लो, ठीक है। फिर आप करो कि राम दाएं ओर इतने किलोमीटर चला। ये जो ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यहाँ से इतना पूरब नॉर्थ गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ये तो ये कितने डिस्टेंस चला, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आप कर लेना। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैथ का करना है आपको परसेंटेज, ठीक है, और एक मूलधन। परसेंटेज का क्वेश्चन करना है आपको और मूलधन करना है। एक क्वेश्चन करना है आपको आगे डाइस के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ना रीजनिंग की बुक में मिलेंगे सारे के सारे, या तो आप यूट्यूब पे जब डालेंगे ना कि डाइस क्वेश्चंस, डाइस MCQ, तो वो यूट्यूब पे ना अवेलेबल है, पूरी रीजनिंग अवेलेबल है, जीके अवेलेबल है। आप आराम से कर सकते हैं अगर बुक भी ना ख़रीदें। अगर ख़रीद लें तो और भी अच्छी बात है, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी साथ साथ। और यूट्यूब से देखें तो यूट्यूब, तो डाइस के क्वेश्चन करने हैं आपने। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक ऐसे भी आते हैं ए ब्लैंक, AB, फिर ब्लैंक CB, फिर ब्लैंक DC, तो बीच बीच में क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेना आप रिवीजन।
देखो अगर आप ना रीजनिंग में ना 20 टाइप के भी क्वेश्चन अगर करके जाओगे ना, तो उसमें जितने कम से कम रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन आप लेके चलो, तो 5 में से कम 4 तो आपके ठीक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके जाना है आपको, बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये कैसे होगा। डीप तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन देते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आराम से हो जाते हैं, पर करके जाने हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करके जानी है। ठीक है, तो ये 10-12 हैं, और भी रीजनिंग की बुक में आप देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और, चाचा की बुआ की रिलेशंस, ठीक है, रिलेशनशिप्स भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये तो हो गया रीजनिंग का पार्ट, और इसी में ही मैथ्स बता दिया मैंने कि मैथ में एक मूलधन का हो गया, परसेंटेज होगी, एक खरीद, जैसे खरीदते हैं टेबल चेयर कुर्सी, ये वाली। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैथ के आप कर लेना। अब करते हैं, शायद सबके पास क्या पता लूसेंट बुक होगी या नहीं, मुझे लगता तो नहीं है कि किसी के पास होगी, पर मिले कम बच्चों के पास मिलेगी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स इतने आते नहीं हैं फिजियोथेरेपी के, और लूसेंट से इतना वास्ता पड़ता नहीं है। और अगर कोई एग्ज़ाम की, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास तो ये ज़रूर मिलेगी। उनके पास है तो उनके लिए तो बेनिफिट ही है, एग्ज़ाम में और भी बेनिफिट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो पिछले वाले जो एम्स 2021 में हुआ था ना, वह सच बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, लूसेंट से ही आए हुए थे। अब मैं अभी बुक लेके नहीं आई हूँ लूसेंट की, वो मेरे क्लिनिक पे रखी हुई है। शायद मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें आपको दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन यूं का यूं इस तरीके से आया था। तो उसमें आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक से आपको सबसे पहले पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, और पूरी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कभी पूरी पॉलिटी पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, एक तो आपको क्या करने हैं, वाइसराय, जो पहले जो वाइसराय जिनको हम गवर्नर बोलते हैं, ठीक है, वो लॉर्ड माउंटबेटन, ये 2017 में आया था, पहले वाले उसमें आया था लॉर्ड माउंटबेटन का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वाइसराय और गवर्नर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है पॉलिटी में, पॉलिटी में लूसेंट की बुक में आपको ना छोटे छोटे है ना क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ग्राफ सा बना होगा। ठीक है, हिस्ट्री नहीं बनी होगी, आप जब भी एक लाइन पढ़ेंगे ना, उस ग्राफ में थोड़े से डार्क कलर में मिलेगा, आप बस है ना वो पढ़ लेना। तो पीछे वाले पेपर में आया हुआ था, डिफेंस जो फोर्स होती है ना, उसके चीफ कमांडेंट कौन होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि कमांडेंट ही होंगे, पर इसका आंसर था प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था, मैंने एमसीक्यू में भी मैं बताऊंगी, मैंने अभी एमसीक्यू बनाए नहीं है, जो आए हुए थे, जो जो मुझे याद हैं। ठीक है, तो तब मैं बता दूंगी। दूसरा क्वेश्चन आया था कि उसमें मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल के मेंबर पूछ रखे थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये नहीं आ पा रहा था मुझे भी। इसमें ऐसे 28 मेंबर तो होते हैं, एक रिटायर्ड जज होता है और एक एडिशनल जज होता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना लूसेंट बुक से यूं का यूं, उस ग्राफ, देखो ऐसे ग्राफ आप देखो, मैं बता देती हूँ, इस तरीके से लाइन मिलेगी आपको, इस तरीके से लाइन में, और ऐसे ऐसे नंबर करके ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे।
प्लीज़ आप उनको पढ़ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। फिर आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन, पॉलिटी आपने पढ़ ली, तो पॉलिटी पढ़ने के बाद देखो हिस्ट्री इतनी नहीं आएगी, ठीक है। अभी अगर जीके की तौर पे चलें तो समिट, जो भी समिट हो रही है ना, G20 समिट या कोई और भी समिट होगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। अभी जैसे बाली में समिट हुई है G20 समिट, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक अभी चीफ जस्टिस बने हैं रिसेंटली, हाल फिलहाल जस्टिस, ठीक है, तो उनका नाम है DVI चंद्र, कुछ आगे भी है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। आप ये जो नए नए जो न्यूज़ में आ रहे हैं ना, आप इनको ना ध्यान रखें, इनको ना बिल्कुल भी ना भूलें। गवर्नर, RBI गवर्नर कौन है, ये पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। RBI गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास हैं, थे नहीं, हैं अभी, शक्तिकांत दास। और मैं ये सोच रही हूँ कि आप ना अब की बार एम्स के बारे में भी पढ़ के जाएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब की बार आ सकते हैं, क्योंकि एम्स के या तो कोई डायरेक्टर या चीफ डायरेक्टर या चेयरमैन, देखो इनका तो हमें पता ही होना चाहिए, इसके बारे में तो हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि हम आप जिसमें एंट्री करने जा रहे हैं उसका तो पता ही होना चाहिए। क्या पता जीके के क्वेश्चन में एम्स के बारे में पूछ लिया जाए, या कितने एम्स बने हैं या बनने जा रहे हैं, तो आप ये एम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना, क्योंकि यूजीसी नेट में यूजीसी के बारे में पूछ लिया था कि यूजीसी के डायरेक्टर कौन है, तो आप एम्स के बारे में भी पढ़ लेना। फिर आगे चलते हैं, आगे आपको मैं बताने जा रही हूँ, देखो मैं पॉलिटी का मैंने बता दिया है, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है आने वाला, क्योंकि हिस्ट्री इतनी आएगी नहीं। हाँ, और एक और कोरोना वैक्सीन के बारे में और थोड़ा पढ़ के जाना, कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन, कोविन, कोवैक्स, ये जो वर्ड्स निकले थे ना, इन वर्ड्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसको अभी भूलना नहीं है, कभी आप ये सोचो कि हाँ कोरोना तो अभी चल नहीं रहा है और हम पढ़ के नहीं जाएं। यूपीएससी अभी भी इन वैक्सीन के बारे में अभी भी क्वेश्चन पूछ रही है, और बार बार पूछ रही है। वैक्सीन्स बंद भी हो गई हैं लगनी, फिर भी बार बार पूछ रही है। तो प्लीज़ जो ये वर्ड्स है ना, कोवैक्सीन, पीछे वाले पेपर में कोविन आया था कि कोविन किस लिए यूज़ किया गया, तो कोविन जो पुअर कंट्रीज़ हैं जो कि अवेलेबल नहीं करा सकती है अपने देश के लिए वैक्सीन्स, तो उन वैक्सीन्स को भारत ने उनको वैक्सीन्स दी थी, तो उसके लिए इसका ये ऐप आया था। तो ये ऐप भी पढ़ लेना, इसके बारे में कुछ पढ़ लेना आप, ठीक है। और करना है आपको, हाँ एक और बात भूल गई, क्योंकि मैं अभी लूसेंट की बुक पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि अब मुझे पता लग रहा है कि उसमें ना एक है ना अल्ट्रासोनिक, अपना फिजिक्स में पढ़ना, लूसेंट की बुक में फिजिक्स का पार्ट में आप पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का पार्ट पढ़ना, और उस पार्ट में आपको ना, मैंने एमसीक्यू में अल्ट्रासोनिक का कोई क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बताया है, तो ये एमसीक्यू आया हुआ था, और उसमें ये लूसेंट से उठाया हुआ था अल्ट्रासोनिक का क्वेश्चन, वेवलेंथ, और वेवलेंथ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है।
तो आप ये ना जब लूसेंट पढ़ोगे ना, फिजिक्स में अल्ट्रासोनिक का पार्ट पढ़ोगे आप, उसमें ना एक बार ज़रूर रीड कर लेना अगर किसी के पास बुक है तो, ठीक है। तो ये यूं का यूं क्वेश्चन वहीं से उठा रखा था, और मैंने कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो लूसेंट बुक से आए हुए थे। आगे करना है आपको जीके में। देखो सोलर सिस्टम करके जाना है। एनसीईआरटी सबके फ़ोन में एप्लीकेशन, एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड कर लो। 6th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहले चैप्टर है सोलर सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी 6th क्लास। फिर साथ में पढ़ो आप बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में स्टैटो, टोपो, थर्मो, मीजो एंड थर्मो, ठीक है। तो बायोस्फीयर में जो मीटोराइट्स होते हैं वो कौन सी लेयर में गिरते हैं, उन मीटोराइट्स को बोलते हैं उल्का पिंड। तो ये किस में, मीजोस्फीयर में, ठीक है। और सोलर सिस्टम में ये पढ़ना कि सन के साथ के पास कौन सा ग्रह है, तो मरकरी है नियरेस्ट, फारेस्ट, बिटवीन, बड़ा, छोटा, लॉन्गेस्ट, हैवी, लाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है। सोलर सिस्टम एंड बायोस्फीयर। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है फिर इसके बाद पढ़ना आपको मैं पीछे भूल गई थी बताना आपको, उसमें रीजनिंग में मिरर इमेज। रुको मैं अपना फ़ोन सेट कर लेती हूँ। मिरर इमेज, मिरर इमेज के साथ साथ जितनी इमेज आती हैं जैसे कि वाटर इमेज, देखो अगर पीछे मिरर इमेज आई तो शायद अब की बार वाटर इमेज आ जाए, हो सकता है कि मिरर इमेज आ जाए, पर चांस वाटर इमेज के भी हैं, तो आप ये भी कर लेना। नेक्स्ट बनेगा, कर लेना सिनोम्स, पक्का आएगा ज़रूर, इंग्लिश का क्वेश्चन बनते हैं ये, इंग्लिश, ठीक है। और एंटोनिम्स, दोनों पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों ही आए थे इंग्लिश के, सिनोम्स और एंटोनिम्स, ये कर लेना। और पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया था, हेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये पॉलिटी में आपको मिलेगा, तो कौन होता है हेड लोकसभा का, स्पीकर, स्पीकर का नाम, ठीक है। इस तरीके से ही आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में कितने हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में कितने मेंबर और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं। राज्यसभा में 545 हैं, ठीक है। और लोकसभा, अब करते हैं फुल फॉर्म्स भी आ सकती हैं, या तो जीके की बन सकती हैं, जैसे कि कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है। जैसे किसी फिल्म इंडस्ट्री में पिछली बार तो आया था CBFC, मतलब इसका मतलब था सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेट, मतलब ये जीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और साथ में एक बार रिवीजन कंप्यूटर की भी कर लेना, कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन, कुछ ना मिले तो कोई कंप्यूटर का ही क्वेश्चन दे दे आपको, ठीक है।
और आपको करना है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेना, डॉक्टर BR के बारे में पढ़ लेना। पर आएंगे थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा बनेंगे। कोई भी कमीशन पढ़ लेना, जैसे कि नीति आयोग है। नीति आयोग को पहले क्या बोला जाता था? पहले प्लानिंग कमीशन था बोलते थे। ये क्वेश्चंस आए थे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लिख लिख के, तो ये तो आए थे, ठीक है। इनमें से मेरे कुछ ठीक थे, वैसे सारे तो नहीं थे। अगर होते तो मेरा भी नंबर पड़ जाता। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीके के क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक थे, पर मैंने सब्जेक्टिव में कुछ गलती करी है, काफ़ी सारी गलती की हैं, तभी मेरा नंबर नहीं आया। मैं तो ये बात मानती हूँ, या मेरी तैयारी में कुछ कमी रही है। चलो कोई नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोगों का हो, ठीक है, आप सक्सेस होएं और सारे होएं, कोई ना रहे पीछे। मैंने ये सोचा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो एक तो एम्स प्रीवियस पेपर नहीं डालते हैं, तो किसी को इतना आइडिया नहीं। सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है, देखो सब सर्च करते हैं। जब मैंने फॉर्म फिल किया था ना, तो मैंने ना 2 दिन फ़ोन पे मैं बैठी रही थी कि मेरे को कहीं प्रीवियस पेपर मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए। पर नहीं, एम्स की साइट भी देखी मैंने, एम्स की फिजियोथेरेपी बुक्स भी देखी कि शायद कोई बुक मिल जाए कि जिससे मैं पढ़ पाऊँ। पर नहीं, उस टाइम पे मैं उत्तराखंड थी। उत्तराखंड में ना तो मेरे पास कोई बुक्स थी, कोई भी बुक नहीं थी। बस सिर्फ एक एक MPT MCQ एंट्रेंस क्वेश्चन की मेरे पास बुक थी, और इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं थी। और एक मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी बैचलर डिग्री में, जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो उस टाइम की वो मेरे पास डायरी रखी हुई थी। तो मेरे पास बस यही 2 ऑप्शन थे, या तो डायरी और या फिर मेरी एक बुक जो MCQ की बुक थी। और सारे मैंने जितने भी मेरे अपने नोट्स बनाए हैं वो सारे मेरे मतलब गूगल से सर्च करके ही बनाए गए हैं। तो कोई नहीं, आपके पास तो बुक्स होंगी, आप बुक्स भी पढ़ें, ठीक है। बुक्स में जो छोटे छोटे बड़े बड़े आपको कुछ भी नया दिखाई देता है, आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एक और मैं इसमें जीके में बताना चाह रही हूँ आपको, मेरे को याद आ गया। आंदोलन, ठीक है, आंदोलन भी पढ़ के जाएं। 1942 तो पूरा इम्पोर्टेंट आंदोलन है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आंदोलन पढ़ के जाने हैं। और स्लोगन्स, 2017 के एम्स में यह आया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो आप ये स्लोगन्स भी पढ़ के जाना है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में शायद पता नहीं ज़्यादा हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन कंप्यूटर का बनता है, बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है। 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। गैगा में, टेबा में, ठीक है, ये सारा पढ़ लेना आप। और आपको पढ़ के जाना है जीके में ओजोन लेयर, ठीक है, गैसेस, ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट्स, और ग्रीन हाउस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारा ये पढ़ लेना आप, एक बार ज़रूर पढ़ लेना।
एक बार तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ऐसा पार्ट है जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल आपको पास ही करवा देगा, पर आपको ना आपकी ज्वाइनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा ये। जहाँ आपको सब्जेक्टिव आपका कमज़ोर है, आप इसको बढ़ा लो और इस पे फोकस करो, क्योंकि एक तो इजी आता है, और इजी आएगा तो वो जल्दी भी अटेम्प्ट होगा, ठीक है। और यूँ के यूँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी तैयारी करने में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे करने से आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैंने बता दिया। सॉरी, सारा दिन नींद आती रहे, थकान हो जाती है तो नींद भी आने लग जाती है। और मैं इतना डिजिटल में इतनी माहिर भी नहीं हूँ कि मुझे अच्छी सी वीडियो बनानी आती है, पर जैसी आती है मैं सोचती हूँ कि बस हेल्प हो जाए, कैसे भी हो जाए। किसी आप ये देखो कि किसी की मेरी वीडियो देखने से अगर किसी बच्चे के 20 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो मुझे और क्या खुशी होगी। बस यही खुशी बहुत है कि आइडिया मिल रहा है, नए बच्चों को आइडिया मिल रहा है और पुराने बच्चों को पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन आए थे, इस तरीके से आए थे। ठीक है, तो आप ये कर लेना, और भी होंगे क्वेश्चंस तो मैं आपको और भी बताऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी आपको, ज़रूर। हाँ, एक और कंप्यूटर में क्या करना है आपको, कंप्यूटर में ये होती है ना, याहू की फुल फॉर्म कर लेना, गूगल की फुल फॉर्म पढ़ लेना। ठीक है, और याहू होता है, गूगल होता है, और कौन सा कंप्यूटर जनरेशन चल रही है। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन पढ़ लेना आप कंप्यूटर की, तो ये पढ़ लेना आप। और आपको मैं बता दूं, और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाले टॉपिक में आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। अभी मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने ये वाला क्वेश्चन ये मैंने निकलवाया था, ये मेरे पास बुक्स नहीं थी तो मैंने ये निकलवा लिया था। ठीक है, अपने हस्बैंड को बोल के कि ये निकाल दो, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूरोलॉजिकल लेवल इंजरीज आई हुई थी। शायद ये नहीं है, वो दूसरा है, ये डर्मेटोम और मायोटोम्स है। डर्मेटोम और मायोटोम्स पूरे पक्के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, भूलना नहीं है। डर्मेटोम मायोटोम्स घोट के पी जाओ, हमेशा आते हैं, हमेशा। कभी भी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया जिस टाइम पे ना आए। तो ये टॉपिक है, डर्मेटोम और एंड मायोटोम। चलो, मैंने बीच में ही बता दिया आपको, क्योंकि एक्चुअल में मैंने अपने नोट्स ओपन कर रखे हैं। मैं ना तैयारी करके नहीं आपको बताती हूँ, मैं साथ के साथ ही बताती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लगता तैयारी करके बताने का। तो बीच बीच में मैं मिस भी कर देती हूँ, कई सारी चीज़ें बता नहीं पाती। हाँ, देखो, ये मिल गया मेरे को, ये क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको, ये स्केल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सिर्फ ये आया हुआ, ये था क्वेश्चन, कैसे आया हुआ था देखो, सुलेमान बुक में ये यूं का मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिस बुक से भी ये मैंने लिया है। क्वेश्चन आया हुआ था एशिया। ठीक है, इस एशिया ये आया हुआ था ASIA, ये नहीं आया था। ये जो एशिया स्केल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड
इंजरी के लिए। तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था, उन्होंने डायरेक्ट एशिया ही का क्वेश्चन बनाया था और आया किस में यूज़ होता है, एशिया स्केल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्केल देख रहे हैं तो जो लिखा हुआ है वही आएगा। अरे इसके आजू बाजू भी देख लेना, ISCOS लिखा हुआ है यहाँ पे, एशिया, इसका एशिया स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो सारे ही जितने, जैसे आपके पास तो बुक्स होंगी, मैगी भी होगी, सुलेवान भी होगी, तो उसमें जितने भी इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिले ना, तो उसको इस तरीके से ही पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ के चले जाना स्टैंडर्ड न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये एशिया कहाँ से आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चारों तरफ नज़र मारनी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। मेरा तो ये क्वेश्चन यही ठीक हुआ था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये जो ये बना हुआ है ना स्टिक डायग्राम से, ये मैं बनी हुई हूँ। ठीक है, देखो ये इसने अट्रैक्ट किया था मुझे सबसे ज़्यादा कि देखो ये छोटी सी, तो मैंने तब ये पढ़ा था ASIA, तो ये मेरे को एकदम याद आ गया, अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन। ठीक है, तो सारे मैंने आपको ना फॉर्मेट निकाल के दिखाया है ये, और सारे ऐसे ही स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको, क्लासिफिकेशंस मिलेंगे, उसको इस तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो अभी मैं बता ही रही हूँ तो मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। हाँ, अभी सब्जेक्टिव देखो, ये तो नॉन सब्जेक्टिव थे, वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊँगी, क्योंकि 32 मिनट्स की हो गई है वीडियो। चलो मैं छोड़ देती हूँ कि कहाँ से मैं बताऊँगी, चलो मैं न्यूरो से ही बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, न्यूरोलॉजी। ठीक है, बाय दोस्तों, नमस्कार। और मेरे ये तो मुझे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर अच्छा लगे आपको, कुछ हेल्प मिल रही हो, तो ही आप लाइक करें, तो ही आप सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं है कि मैं बेफालतू भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, जैसा है, जितनी सच्चाई है, जो है, बस उतना ही बहुत है। ठीक है, बस आपको ये काम करना है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखो, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस का पता नहीं लगेगा। और साथ में बेल आइकन भी कर देना कि आपके पास बेल चली जाए कि मैंने अभी वीडियो डाली है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट वीडियो डालती हूँ, मुझे टाइम भी थोड़ा कम मिलता है। तो आप ज़रूर कर देना। बाय।